वो जिसका कद पहाड़ों से ऊंचा बताया जाता है, वो जिसकी ताकत का चर्चा जमीन के किनारों तक था। कहा जाता है तूफान नूह भी उसे न डबो सका, पानी उसके घुटनों से आगे न बढ़ सका। सदियों तक जिंदा रहने वाला ये देव हैकल इंसान जुल्म, तकब्बुर और बगावत की अलामत बन चुका था। क्या वो हकीकत था या अफसाना? क्या वाकई उसका कद आसमान को छूटा था और उसका अंजाम कैसे हुआ? एक ऐसे शख्स की दास्तान जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं हूं ओज। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। जमीन के सीने में कितने ही ऐसे राज दफन हैं जिन्हें वक्त की गर्द ने छुपा दिया है। कुछ ऐसी दास्तानें जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देती हैं और कुछ ऐसे तकब्बुर के अंजाम जो क़यामत तक के लिए निशाने इबरत बन गए। आज से हज़ारों साल कब्ल जब दुनिया की सरहदें मुख्तलिफ थीं और ज़मीन पर ताकत का कानून चलता था, उस वक्त एक ऐसा दौर गुजरा जिसका तसव्वुर ही दिलों में हैबत पैदा कर देता है। ये वो दौर था जब खुदा की नाफरमानी और इंसान की अपनी ताकत का गुरूर उरूज पर था। शाम और फ़लस्तीन के दरमियानी इलाकों में एक ऐसी कौम आबाद थी जिसे तारीख़ कौम जब्बारीन के नाम से याद करती है, जिसका जिक्र हमें कुरान मजीद में सूरतुल माइदा में मिलता है। इंतहाई दराज कद, मजबूत जिस्मों वाले और बेपनाह ताकत के मालिक, वो लोग जिन्हें अपनी ज़ाहिरी क़ुव्वत पर इस कदर नाज था कि वो खुद को नाकाबिले शिकस्त मान बैठे थे। और उन्हीं में एक ऐसा वजूद था जिसकी हैबत और जिसामत की कहानियाँ सदियों तक तारीख़ के औराक और कदीम रिवायात में गूंजती रहीं। उसका नाम था ऊज बिन उन्क। कहा जाता है कि ऊज की जिसामत इतनी बड़ी थी कि आम इंसान उसके सामने चींटियों की तरह मालूम होते थे। वो पहाड़ों की चोटियों पर चलता, बादलों के करीब उसका सर होता और उसकी ताकत का आलम यह था कि वो समंदरों की गहराइयों से अपने हाथों से शिकार कर लिया करता था। उसने कई सदियां देखी थीं। हज़रत नूह के तूफान में भी वो बच गया था। कहा जाता है कि वो हज़रत नूह को कश्ती बनाने के लिए भारी लकड़ियां लाकर देता था और कश्ती बनाने में मदद करता था, इसलिए तूफान में महफूज रहा। लेकिन इस बात की कोई वाज़ेह दलील नहीं मिलती। वक्त गुजरता गया और ऊज का तकब्बुर पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया। उसने अपनी ताकत को ही अपना खुदा समझ लिया था। उसके दिल में न रहम था न खौफ। वो ज़मीन पर अकड़ कर चलता और कमज़ोरों को अपने कदमों तले रौंदना उसका मशगला था। लेकिन फिर तारीख़ का एक नया वर्क उल्टा गया। मिस्र की सरजमीन से एक नूर का काफिला निकला। ये काफिला उन लोगों का था जो सदियों की गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे, बनी इसराइल। और उनकी क़यादत कर रहे थे अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये वो वक्त था जब बनी इसराइल को हुक्म मिला कि वो उस मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल हों जो उनके लिए लिख दी गई है। लेकिन इस सरजमीन पर कौम जब्बारीन का कब्ज़ा था। जब बनी इसराइल के लोगों ने इस इलाके का जायज़ा लिया तो उनकी आंखों ने वो मंजर देखा जिसने उनके दिलों में खौफ की सर्द लहर दौड़ा दी। उन्होंने औज बिन अनक और उसकी कौम की वो हैबतनाक जिसामत देखी जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाए। वापस आकर उन्होंने कहा, अरे मूसा, इस सरजमीन में तो ऐसे जबरदस्त और ताकतवर लोग बसते हैं जिनका हम मुकाबला नहीं कर सकते। जब तक वो वहां है हम हरगिज वहां कदम नहीं रखेंगे। खौफ ने एक पूरी कौम को मफलूज कर दिया था। अल्लाह ने बनी इसराइल की इस नाफरमानी की वजह से उन पर 40 साल तक सहरा की जमीन हराम कर दी और ये कौम जंगलों में फंस गई। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह के यकीन से भरा हुआ था। वो जानते थे कि ज़ाहिरी ताकत और असबाब कायनात के रब के एक कुन के मुख्ताज हैं। दूसरी तरफ जब औज बिन अनक को खबर मिली कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ उसकी सरजमीन की तरफ आ रहे हैं तो उसके होठों पर एक हकारत आमेज मुस्कुराहट फैल गई। उसने सोचा, ये मुट्ठी भर कमजोर इंसान मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तकब्बुर ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था।
उसने फैसला किया कि वो इस काफिले को एक ही वार में सफाए हस्ती से मिटा देगा। हजरत मूसा मैदान में निकले और जब उनका मुकाबला जब्बार कौम से हुआ तो औज बिन अनक उनके सामने एक देवनुमा साया की तरह खड़ा हुआ और उसने पूरा पहाड़ अपनी दोनों हथेलियों में उठा लिया जैसे कि वो कोई मामूली पत्थर हो, और उसे लश्कर पर गिरा देने का इरादा किया। कुछ रिवायतों में यह भी कहा गया कि अल्लाह ताला ने उस पहाड़ में कीड़े डाल दिए जो खोखला हो गया और वो औज के सर पर गिर पड़ा और फिर वो एक जबरदस्त वार में मारा गया। कहीं ये भी जिक्र है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अपना कद भी बहुत तवील था और उनके हाथ में मौजूद असा भी गैर मामूली लंबाई रखता था। उन्होंने एक छलांग लगाई और अपना असा औज के टखने पर दे मारा। ये एक पैगंबर के जलाल और अल्लाह की नुसरत का वार था। औज जो सदियों से जुल्म का इस्तिआरा बना हुआ था, एक कटे हुए दरख्त की तरह जमीन पर आ गिरा और इसी जिल्लत की हालत में अपने अंजाम को पहुंचा। ये कहानी सिर्फ एक बड़े इंसान और एक चट्टान की कहानी नहीं है। ये तारीख का वो गहरा सबक है जो हमें बताता है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो अपने रब के सामने एक हकीर जर्रे से ज्यादा कुछ नहीं। हमें लगता है कि हमारे वसाइल, हमारी कुर्सियां, हमारी ताकत और हमारा गुरूर हमें बचा लेगा, लेकिन जब आसमान से फैसले नाजिल होते हैं तो कोई पहाड़, कोई कद-ओ-कामत और कोई लश्कर काम नहीं आता। आज के दौर में हमने भी अपने अंदर कई ऊज बिन अनक पाल रखे हैं, तकब्बुर की शक्ल में, दूसरों को हकीर समझने की शक्ल में। याद रखिए, अल्लाह को तकब्बुर सख्त नापसंद है। वो उन दिलों के करीब होता है जो उसके खौफ से कांपते हैं, न कि उनके जो ज़मीन पर अकड़ कर चलते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कामयाबी उनकी ज़ाहिरी ताकत नहीं थी, बल्कि उनका वो कामिल यकीन था जो उन्हें हर हाल में अल्लाह से जोड़े रखता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अल्लाहु अकबर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।